नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान अपने पहले सांस्कृतिक संमति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बार भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुएं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, सांस्कृतिक समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और उस पर रोक लगाने के लिए साधन पर है, जिसके दोनों देश पक्ष में है। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक पुराना मुद्दा है जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। आपको बता दें, 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसमर्थन से पहले भारत से बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी की गई है, जो अब दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों, संस्थाओं और निजी संग्रह में रखी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, श्रीलंका के चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव उम्मीदवारों का नामांकन तारीख 15 अगस्त घोषित की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 17 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति अवधि के करीब 1 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बीच ही किया जा सकता है। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले गोटबाया राजपक्षे ने दक्षिण एशियाई देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच जुलाई 2022 में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद संसद में हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया था। वहीं आपको बता दें, राजस्थान को मिला है नया राज्यपाल। हरिभाऊ बागड़े को मिली है राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त। राजस्थान समेत कई राज्य के राज्यपालों को बदला गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया। राजस्थान के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग थाना इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया। वहां के जगदीशपुरा रोड पर अपने खेत पर काम कर रहे 2 जवान सगे भाइयों की करंट से दर्दनाक मौत हो गई। पहले बड़ा भाई खेत के बॉर्डर पर लगी तारबंदी में फैले करंट की चपेट में आ गया। बड़े भाई को तड़पता देखकर उसका छोटा भाई उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। इससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। इस हादसे के बाद उनके घर में कोहराम मच गया। वहीं पूरे कस्बे में मातम पसर गया। मृतकों के परिवार ने पड़ोसी पर तारबंदी में करंट छोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार डग निवासी कैलाश माली अपने खेत पर ही मकान बनाकर परिवार के साथ रहता है। कैलाश माली के परिवार ने खेत पर सब्जियां लगा रखी है। शनिवार को सुबह उसका बड़ा बेटा सोनू उर्फ सुनील खेत पर सब्जियां तोड़ रहा था। उसी दौरान वह खेत की मेड़ पर लगी तारबंदी से टच हो गया। उस समय तारबंदी में करंट फैला हुआ था। इससे सुनील की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। करंट लगने से वह चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर पास ही मौजूद उसका छोटा भाई निर्मल उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसने जैसे ही सुनील को हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग और परिवारजन दौड़कर मौके पर पहुंचे। वह दोनों को तारबंदी से हटाकर डग के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं उदयपुर से सटे सलूम्बर जिले के अदवास गांव में एक शख्स ने अपने साथी टीचर की हत्या के बाद तलवार से खुद का भी गला काट लिया। इससे उसकी भी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि जादू टोने के फेर में शख्स ने टीचर को मार डाला। हत्या और आत्महत्या की इस वारदात से सलूम्बर जिला हिल उठा। टीचर शंकर लाल का शव अभी भी एमबी चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखा हुआ है। उसके परिवारजन और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक वह शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। सलूम्बर एसपी अरशद अली ने बताया कि हत्या की वारदात अदवास गांव में हुई थी। वहां गुरुवार रात फतेह सिंह नाम के एक युवक ने अपने दोस्त शंकर लाल की तलवार से हमला कर हत्या कर दी थी। इस घटनाक्रम के दौरान शंकर लाल के पिता पर भी तलवार से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फतेह सिंह को यह अंदेशा था कि शंकर लाल ने उस पर जादू टोना कर दिया है। शंकर लाल और फतेह सिंह दोनों गहरे दोस्त थे। गुरुवार को फतेह सिंह ने शंकर लाल पर तलवार से हमला कर दिया और शंकर लाल की बेरहमी से हत्या कर दी।
वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मानसून की ये सक्रियता अब इस इलाके पर भारी पड़ने लग गई है। ताबड़तोड़ बारिश से इस इलाके का दौसा जिला अब चौतरफा पानी से घिर गया है। वहां के कई गांव बारिश के पानी से घिर गए हैं। लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। दौसा के अलावा बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर और बूंदी जिले के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज फिर से पूर्वी राजस्थान के टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही जयपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण गंभीर हालात बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित शाहबाज में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 3 लोग मलबे में दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि दोनों को बचा लिया गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घटना शनिवार तड़के 4:30 बजे हुई। इधर गुजरात में भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2200 लोग नवसारी और 500 लोग तोपी जिले के हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म कुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर का ऑफिस, रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। भारी मलबा और बॉर्डर से यमुनोत्री मंदिर को भी नुकसान हुआ है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राम मंदिर के निकट रजिस्ट्रेशन केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। मौसम विभाग ने 27 जुलाई को देहरादून जिले में भारी बारिश की संभावना बताई है। वहीं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 10 मीटर मिश्रित टीम एयर राइफल स्पर्धा में निराशा के बाद जहां दोनों भारतीय जोड़ियां फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। सभी की निगाहें 10 मीटर पुरुष पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड पर है। सरबजोत सिंह और अर्जुन चीमा की नजरें भारत के लिए 1 या 2 पदक सुरक्षित करने पर होगी। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला मेडल कजाकिस्तान के हिस्से आया, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय निशानेबाज रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे। वहीं एलावेनिल क्लारिवन संदीप सिंह की जोड़ी भी 12वें स्थान पर रहकर बाहर हो गई। दूसरी ओर रोवर बलराज पवार पुरुषों की व्यक्तिगत सकल की हिट में 1 में चौथे स्थान पर रहे। प्रत्येक हिट में केवल 3 स्वचालित क्वालिफिकेशन स्पॉट के साथ बलराज को रेपेंज राउंड पर निर्भर रहना होगा। वहीं दूसरी ओर आज निशानेबाजी में मनु भाकर से उम्मीद होगी। निशानेबाजी के अलावा भारतीय हॉकी टीम और बैडमिंटन टीमें भी आज अपने अपने खेल में भाग लेने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान अपने पहले सांस्कृतिक संमति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बार भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुएं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, सांस्कृतिक समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और उस पर रोक लगाने के लिए साधन पर है, जिसके दोनों देश पक्ष में है। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक पुराना मुद्दा है जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। आपको बता दें, 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसमर्थन से पहले भारत से बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी की गई है, जो अब दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों, संस्थाओं और निजी संग्रह में रखी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, श्रीलंका के चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव उम्मीदवारों का नामांकन तारीख 15 अगस्त घोषित की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 17 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति अवधि के करीब 1 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बीच ही किया जा सकता है। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले गोटबाया राजपक्षे ने दक्षिण एशियाई देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच जुलाई 2022 में अपना पद से इस्तीफा दे दिया।
राजपक्षे के इस्तीफे के बाद संसद में हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया था। वहीं आपको बता दें, राजस्थान को मिला है नया राज्यपाल। हरिभाऊ बागड़े को मिली है राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त। राजस्थान समेत कई राज्य के राज्यपालों को बदला गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया। राजस्थान के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर बनाया गया है।